सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 50। सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 50। बरखा बरसे एक घड़ी रहट जू 12 मास। बरखा बरसे एक घड़ी रहट जू 12 मास। एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ की आध। एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ की आध। कबीर संगत साध की कटे कोटि अपराध। कबीर संगत साध की कटे कोटि अपराध। साध संगत जी, एक साखी सुनी थी। नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे भगवान, कलयुग के अंदर इतना सत्संग की महत्व है, इतनी महत्व तो सतयुग त्रेता और द्वापर में भी नहीं थी। कलयुग के अंदर ये सत्संग महान है, इसकी क्या महिमा है, इसके बारे में कुछ बताओ। भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे नारद, तुम्हें यह शंका क्यों हुई कि महाराज मैंने कलयुग के सत्संग देखे हैं, इतनी संख्या में संगत जाती है, बड़ी संगत। मेरे अंदर जिज्ञासा उठी कि सत्संग की महिमा क्या है प्रभु, मुझे समझाओ। भगवान विष्णु जी कहने लगे, तुझे समझना है तो नीचे पृथ्वी पर भी जाओ, वहां पर एक पेड़ के नीचे तुम्हें कोई प्राणी मिलेगा, उससे पूछो जाकर के। भगवान जाना पड़ेगा नीचे, हाँ पृथ्वी पर जाओ। नारद मुनि पृथ्वी पर आए, एक पेड़ के नीचे देखा तो एक छोटा सा कीट भिरंग विष्ठा की गोली बना करके उल्टी चला रहा था। चारों तरफ देखा उन्होंने, कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई प्राणी नहीं दिखाई दिया। नीचे देखा पैरों में तो एक छोटा सा कीड़ा विष्ठा की गोली बना करके चला रहा था। उससे पूछा कि भाई, तुम्हें सत्संग के बारे में कुछ पता है, सत्संग की महिमा क्या है? उस छोटे से कीड़े ने नारद मुनि की आवाज सुनी और उनको देखा। नारद जी ने भी उनको देखा, कीड़े ने भी उनको देखा। दोनों की आंखें चार हुई और वो कीड़ा वहीं पर खत्म हो गया। जब कीड़े को देखा निर्जीव हो गया ये, तो वापस गए। भगवान, वहां पर एक प्राणी मिला तो सही, छोटा सा कीड़ा था। उसी कीड़े से मैंने पूछा तो उस कीड़े ने मुझे देखते ही प्राण त्याग दिए। उसने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। हे नारद, उसी पेड़ के नीचे जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। फिर दोबारा आए, उसी पेड़ के नीचे देखे तो एक हंस, सफेद हंस दाना चुग रहा था, मोती चुग रहा था। उन्होंने हंस से पूछा, हे प्राणी, सत्संग के बारे में बताओ कि सत्संग की महिमा क्या है। उस हंस ने नारद मुनि को देखा और नारद मुनि ने उन हंस को देखा। दोनों की आंखें चार हुई। हंस ने भी अपने प्राण त्याग दिए। नारद मुनि बड़ा अफसोस करने लगे कि इस सवाल का जवाब तो अधूरा है।
उसको देखा तो वो भी खत्म हो गया। फिर दोबारा गए भगवान, वहां पर तो हंस देखा मैंने, और उस हंस से पूछा तो हंस भी देखते ही खत्म हो गया, प्राण त्याग दिए उसने। वो निर्जीव मुझे क्या बताता। भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारद जी तुम्हें वहीं पर जाना पड़ेगा और उसी पेड़ के नीचे तुम्हें सवाल का जवाब मिलेगा। महाराज, मैं जाते ही सत्संग की बात करता हूं और वो प्राण त्याग देते हैं। नहीं, जाओ तुम अब भी। नारद मुनि फिर दोबारा आए, उसी पेड़ के नीचे देखा तो एक बछड़ा, गाय का बछड़ा अकेला ही चारा चर रहा था वहां पर। नारद मुनि आए, आकर के उस बछड़े से पूछने लगे, हे प्राणी, तुम सत्संग के बारे में जानते हो तो सत्संग की महिमा बताओ। बछड़े ने नारद मुनि को देखा और नारद मुनि ने बछड़े को देखा। दोनों की आंखें चार हुई। बछड़े ने भी अपने प्राण त्याग दिए वहीं पर। बछड़ा मर गया, निर्जीव हो गया। नारद मुनि हैरान हो गए कि तीन प्राणी ने प्राण त्याग दिए और मेरा सवाल अधूरा का अधूरा है। भगवान विष्णु जी के पास में गए, पूछने लगे, भगवान मेरा सवाल अभी अधूरा है। उन्होंने तीनों ने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु जी महाराज कहते हैं, उसी नगर के राजा के घर में जाओ, वहां पर अभी अभी एक पुत्र का जन्म हुआ है, तुम्हारे सवाल का जवाब वो देगा। भगवान, वो तो छोटे प्राणी थे जो वो मर गए। अगर राजा का लड़का मर गया तो मेरा क्या हाल होगा प्रभु? राजा तो सूली पर चढ़वा देगा कि नहीं नारद, तुम जाओ, बेफिक्र होकर जाओ। नारद मुनि आए, उसी नगर के राजा के महल में जाने लगे। उनका आओ आदर भाव भी किया। राजा देख करके हैरान, आज शुभ घड़ी है, आज पुत्र रतन की हमारे घर में प्राप्ति हुई है और आप भी हमारे घर में आए हैं, आपका चरण हमारे महलों में पड़े हैं, धन्य भाग हैं हम। कैसे आना हुआ नारद जी? नारद मुनि कहते हैं कि आपके घर में कोई संतान ने जन्म लिया है। हाँ, लिया है जन्म। नारद मुनि कहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जरूर, अवश्य मिलो, उसके ऊपर दृष्टि डालो। अब नारद मुनि हैरान भी थे, कहीं ऐसा ना हो उन जानवरों की तरह, उन प्राणियों की तरह अगर उसने भी प्राण त्याग दिए तो मेरा क्या हाल होगा। डरते डरते उस कक्ष में गए जिस घर में, जिस कमरे में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। सबको हटा दिया वहां से, हम अकेले ही मिलना चाहते हैं पुत्र से। सब चले गए। नारद मुनि ने उस लड़के से पूछा, उस बालक से पूछा कि हे प्राणी, हे बालक, तुम सत्संग की महिमा के बारे में कुछ जानते हैं? छोटा सा बालक मुस्कुरा करके कहने लगा, हे ऋषिवर, आप तो मेरे गुरुवर हैं, आप तो संत हैं, आपको मैं क्या सत्संग की महिमा सुनाऊं? आप अभी भी नहीं समझे? नहीं, तुम मुझे बताओ
कि सत्संग की महिमा क्या है। तो संत यहाँ पर बोलते हैं, उस लड़का बोलता है, कीट भृंग से हंस भये, कीट भृंग से हंस भये, हंस तज चौपाया। सत्संग की संत सत्संग की कृपा भई, तन मानुष का पाया। कीट भृंग से हंस भये, हंस तज चौपाया। संत सत्संग की दृष्टि से तन मानुष का पाया। हे गुरुदेव, आपकी दृष्टि से मैं एक छोटा सा कीट भृंग से हंस बन गया, और आपकी दृष्टि से ही, आपके सत्संग से ही मैं चौपाया बन गया, और चौपाए से आपकी दया दृष्टि से मानुष तन पाया है। धन्य भाग है। सत्संग महान है। सत्संग की महिमा अपरंपार है। संत तुलसी साहब जी महाराज कहते हैं, बीते जन्म सत्संग करत, सरे न एक हूँ काज। पलक माही सत्संग मिले, सरे जीव के काज। पलक माही सत्संग मिले, सरे जीव के काज। सात स्वर्ग अपवर्ग की, महिमा तुली न जाही। सात स्वर्ग अपवर्ग की, महिमा तुली न ताही। अस सत्संग बखानिया, पल में मुक्ति साई। पल भर का भी सत्संग आपका हुआ और मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। आपके दर्शन हो गए, इस संसार में आते ही मैं निहाल हो गया, निहाल हो गया। मीराबाई का एक छोटा सा सत्संग का शब्द सुनते हैं। बड़े अनमोल और प्यारे वचन है, ध्यान से सुनते हैं जरा। वाणी मीराबाई जी की। जल मिश्री कोई ना कहे, शरबत नाम धराए। जल मिश्री कोई ना कहे, शरबत नाम धराए। यूं घुल मिल सत्संग करो, सब ही भरम नसाए। यूं घुल मिल सत्संग करो, सब ही भरम नसाए। सत्संग को रस चाख ले प्राणी, सत्संग को रस चाख रे। सत्संग को रस चाख ले प्राणी, सत्संग को रस चाख रे। सत्संग को रस चाख रे। प्रथम लागे तीखो न कड़वो, पछे अम्बा वाली साख रे। प्रथम लागे तीखो न कड़वो, पछे अम्बा वाली साख रे। पछे अम्बा वाली साख रे। सत्संग को रस चाख ले प्राणी,
सत्संग को रस चाख रे, सत्संग को रस चाख ले प्राणी, सत्संग को रस चाख रे, सत्संग को रस चाख रे। हस्ती न घोड़ा माल खजाना, कोई न चले तारे साथ रे, हस्ती न घोड़ा माल खजाना, कोई न चले तारे साथ रे, कोई न चले तारे साथ रे, सत्संग को रस चाख ले प्राणी, सत्संग को रस चाख रे, सत्संग को रस चाख रे, सत्संग को रस चाख ले प्राणी, सत्संग को रस चाख रे, सत्संग को रस चाख रे। इनका यारो गर्व न कीजे, इनका यारो गर्व न कीजे, अंत होवेली खाक रे, इनका यारो गर्व न कीजे, अंत होवेली खाक रे, अंत होवेली खाक रे, सत्संग को रस चाख ले प्राणी, सत्संग को रस चाख रे, सत्संग को रस चाख ले प्राणी, सत्संग को रस चाख रे, सत्संग को रस चाख रे। सत्संगत दो घड़ियां में मुक्ति, वेद भरे छे साकरे, सत्संगति दो घड़ियां में मुक्ति, वेद भरे छे साकरे, भाई मीरा तो संतारे शरणे, भाई मीरा तो संतारे शरणे, गुरु चरणा चित राख रे, भाई मीरा तो संतारे शरणे, गुरु चरणा चित राख रे, गुरु चरणा चित राख ले प्राणी, सत्संग को रस चाख रे, सत्संग को रस चाख ले प्राणी, सत्संग को रस चाख रे, सत्संग को रस चाख ले प्राणी, सत्संग को रस चाख रे, सत्संग को रस चाख रे। इस शब्द और साखी से हमें प्रेरणा लेनी है, सीख लेनी है और अंतर में सत्संग से जुड़ना है और सतगुरु की खुशियाँ प्राप्त करनी है।
राधा स्वामी जी।